दोस्तों, मैं रोज मलिक, मैनेजर और मालिक का भाई के साथ पेलम पेल की खेलता था। कैसे जाने पूरी कहानी। ये उस समय की बात है जब मैं शादीशुदा और एक शरीफ औरत थी। मेरी 3 बेटियां थी, लेकिन वो दोनों सौतेली थी। उनकी माँ का देहांत हो चुका था और अब मैं ही उनकी मम्मी थी। एक बेटी कॉलेज में थी तो दूसरी स्कूल में, और मेरे पति एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। पति की आमदनी से बस किसी तरह से घर चल ही पाता था। कभी मौज मस्ती या शौक पूरे नहीं हो पाते थे। फिर एक दिन मेरे पति की एक्सीडेंट में मौत हो गई। चूँकि उनकी कंपनी प्राइवेट थी, इसलिए उधर से कुछ भी हेल्प नहीं मिली। अब मेरे लिए घर चलाना मुश्किल हो गया था। रिश्तेदारों ने कुछ दिन तो मदद की, फिर उन लोगों ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। फिर मैं एक दिन लखन नाम के आदमी से मिली। लखन ब्याज पर पैसे देता था। मैंने लखन से उधार पैसे मांगे। लखन मुझसे बोला, तू मेरे पैसे वापस कैसे लौटाएगी? तुझे मैं पैसे दूंगा तो मेरे पैसे डूब ही जाएंगे। चल भाग इधर से, मैं तुझे कुछ नहीं दूंगा। जब लखन ने मुझे मना कर दिया तो मैं मायूस होकर वापस आ गई। अब मैं न्यूज़पेपर में जॉब के लिए एड देखने लगी। मुझे एक जगह सेक्रेटरी की जॉब दिखी और मैंने उधर कॉल किया। मैं बोली, हेलो, मैंने आपका एड देखा है, आपको सेक्रेटरी की जरूरत है? सामने से जवाब आया, जी हाँ है। मैं बोली, जी मैं ये जॉब करना चाहती हूँ। सामने से जवाब आया, पहले कभी सेक्रेटरी का काम किया है? इस पर मैं बोली, जी नहीं, लेकिन मैं कर लूंगी। सामने से फिर बोला गया, ठीक है, कल इंटरव्यू देने आ जाओ। और उन्होंने पता नोट करवा दिया। अब मैं खुश हो गई और दूसरे दिन लाल रंग की साड़ी पहनकर इंटरव्यू देने चली गई। वह जगह एक बहुत आलीशान बंगले की थी। उसके बाहर सिक्योरिटी गार्ड थे। उन्होंने मुझसे पूछा, किससे मिलना है? तब मैंने उन्हें बताया कि मैं इंटरव्यू देने आई हूँ। सिक्योरिटी गार्ड ने अंदर किसी को कॉल किया और 10 मिनट बाद अंदर जाने को बोला। 10 मिनट बाद मैं अंदर गई। अंदर एक आदमी बैठा था। वो मुझे देखकर बोला, तुम हो? मैं बोली, जी। वो आदमी बोला, देखो, मैं यहाँ का मैनेजर हूँ और जिसके लिए तुम सेक्रेटरी के लिए आई हो वो बहुत बड़े बिल्डर है। मैं तुम्हारा इंटरव्यू लूंगा। अगर मुझे लगेगा कि तुम इस पोस्ट के लायक हो तभी मैं तुम्हें रखवाऊंगा। मैं बोली, जी ठीक है। फिर उसने मेरा इंटरव्यू लेना शुरू किया और बोला, तुम शादीशुदा हो या नहीं? मैं बोली, जी मैं विधवा हूँ। उसने पूछा, बच्चे कितने हैं? मैं बोली, जी 2 बेटियां हैं। उसने कहा, पर तुम दिखने में तो 2 बेटियों की मां लगती नहीं हो। मैं बोली, जी वो मेरी सौतेली बेटियां हैं। उसने पूछा, तुम्हारे बच्चे क्यों नहीं हैं? मैं बोली, जी मैं मां नहीं बन सकती थी इसलिए। फिर उसने पूछा, पति के अलावा बाहर किसी से वो किया है? मैं यह सुनकर एकदम से चौंक गई और धीमे से जवाब दे दिया, जी नहीं, सिर्फ पति से ही। उसने पूछा, तुम साड़ी ही पहनती हो या कभी जीन्स टॉप या मिडी स्कर्ट भी पहना है? मैं बोली, जी सिर्फ साड़ी ही पहनती हूँ। तो उसने बोला, देखो, सेक्रेटरी की जॉब में तुम्हें जीन्स टॉप मिडी स्कर्ट ही पहनना होगा। मैं बोली, जी पहन लूंगी। उसने बोला, तुम्हारी ड्यूटी रात में भी रह सकती है, रुक पाओगी? मैं बोली, जी हाँ रुक सकती हूँ। फिर मैंने पूछा, लेकिन मुझे कितनी सैलरी मिलेगी? उसने कहा, ये तो तुम पर है कि तुम साहब को कितना वो कर पाओगी। मैं बोली, जी मैं समझ नहीं पाई। उसने कहा, तुम सेक्रेटरी के काम से साहब को जितना खुश कर पाओगी उतनी ज्यादा सैलरी तुम्हें मिलेगी। मैं बोली, जी मैं सब अच्छे कर लूंगी और खुश भी रखूंगी। आप मुझे बस काम पर रख लो। मुझे आशंका हो गई थी कि सेक्रेटरी वो के लिए रख रहे हैं ये लोग। वो बोला, ठीक है, कल से आ जाना, मैं तुम्हें साहब से मिलवा दूंगा। अब मैं उधर से निकल आई और उसी दिन मार्केट चली गई, क्योंकि मुझे जीन्स टॉप और मिनी स्कर्ट लेने थे। दूसरे दिन मैं ब्लू जीन्स और ब्लैक टॉप पहन कर गई। हालांकि मुझे अजीब सा लग रहा था, क्योंकि कभी मैंने जीन्स या टॉप नहीं पहना था। मैं अंदर गई, तब वो मैनेजर मुझे साहब के रूम में ले गया। मैंने अंदर जाकर देखा कि वो एक बहुत बड़ा रूम था। रूम में सोफा था, बड़ा सा बेड था।
और सामने 40 साल का एक आदमी बैठा था। मैनेजर मुझसे बोला, ये सक्सेना साहब है, बहुत बड़े बिल्डर हैं, आज से तुम इनकी सेक्रेटरी हो। फिर वो सक्सेना साहब से बोला, साहब यह सुमन है, आपके लिए नई सेक्रेटरी। सक्सेना मुझको घूरता हुआ बोला, सब ठीक से इंटरव्यू लिया ना, और इसे सब बता दिया है ना? मैनेजर बोला, जी साहब। फिर मैनेजर चला गया। अब मैं और सक्सेना कमरे में रह गए थे। सक्सेना ने मुझे अपने पास बुलाया और टीवी ऑन कर दिया। मैं उसके नजदीक गई तो उसने अपने बैग से एक डीवीडी निकालकर कहा, इसे लगा दे। मैंने डीवीडी प्लेयर में डीवीडी लगा दी। फिर जैसे ही डीवीडी ऑन हुआ तो सामने टीवी पर एक वो फिल्म चलने लगी। मैं वो फिल्म देखकर थोड़ा शर्माने लगी। सक्सेना बोला, मेरे पास आ जाओ। मैं जैसे ही उसके पास गई, उसने उस पर थप्पड़ लगाना शुरू कर दिया और वो मुझसे बोला, बहुत बेस्ट है। फिर उसने मैनेजर को कॉल किया और बोला, मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। फिर उसने अपना फोन साइलेंट पर किया और मुझसे बोला, तू भी अपना फोन बंद कर दे। मैंने भी फोन ऑफ कर दिया। सक्सेना सोफे पर बैठ गया और मुझे अपने गोद में बैठने का इशारा किया। मैं उसकी गोद में बैठ गई। मैं पहली बार किसी गैर के पास थी। मुझे एकदम अजीब लग रहा था। इस दौरान मैं भी वो हो चुकी थी। मुझे बहुत मजा आया था। लगभग 25 मिनट बाद हम नॉर्मल हुए। इसके बाद उसने मुझे 10,000 रुपए दिए और मुझे जाने दिया। मैं काफी खुश थी। फिर हमारा ऐसा ही चलता रहा। फिर एक दिन सक्सेना एक हफ्ते के लिए बाहर ट्रिप पर गया। वो फैमिली के साथ गया था। तब मुझे मैनेजर नवीन ने कहा, क्यों अंजलि साहब को बहुत खुश रखती है, मुझे भी मौका दे दे। आखिर मैंने ही तुझे इंटरव्यू में सिलेक्ट किया था। अब मैं थोड़ा इठला कर बोली, हाँ क्यों नहीं, वैसे भी मुझे आदत हो गई थी। मेरी हामी के बाद मैं और नवीन रूम में आ गए। नवीन ने सिक्योरिटी गार्ड से फोन करके बोला, कोई आए तो बोल देना कि साहब नहीं है और मैनेजर भी नहीं है। उसने हाँ कह दी। फिर नवीन ने कमरा बंद किया। फिर कुछ देर बाद नवीन का भी हो गया था। मैंने और नवीन ने पूरे एक हफ्ते तक, जब तक सक्सेना नहीं आ गया, खूब एंजॉय किया। ऐसे ही मैं कभी सक्सेना से तो कभी नवीन से। एक दिन सक्सेना की तबीयत बिगड़ी, तब उसका भाई राजू आ गया। राजू एक विधायक था। वो आया तब मैं राजू साथ भी वो करने लगी। इस बीच सक्सेना की मृत्यु हो गई है। मैं अब राजीव से और परवीन से ही वो करती हूँ, लेकिन मैंने अब सब कुछ बना लिया है। मुझे पैसे भी अच्छे मिलते हैं। दोस्तों, मजबूरी में लोग क्या नहीं कर जाते हैं। हमारी सोच गलत था या सही, आप लोग जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।